हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो लास्ट वीडियो में हमने जो लेजर था उसकी जर्नल से कैसे पोस्टिंग होती है हमने वो सीखा था। सो आज लेजर के जो डिफरेंट अकाउंट है उसमें जो सब्सिडरी बुक्स पड़ी थी हमने, जो प्रीवियस वीडियोस थी जैसे कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, सो उनमें से लेजर में कैसे पोस्टिंग होती है, क्या रूल्स होते हैं, सो आज बेसिकली हम वो स्टडी करेंगे। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। जो ये वीडियो होगी अपनी, इसमें मैं आपको कैश बुक नहीं प्रिपेयर करना सिखाऊंगा कि कैश बुक कैसे प्रिपेयर होती है, परचेज बुक एंड सेल बुक्स, क्योंकि ये सब मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में करा चुका हूँ। अगर आपको कैश बुक कैसे प्रिपेयर होती है, परचेज बुक कैसे प्रिपेयर होती है, अगर आपको ये नहीं आता तो आप प्ले लिस्ट में जाओ एक बार और प्रीवियस वीडियोस देखो। इस क्वेश्चन में हमें जैसे एक प्रॉपर कैश बुक दे रखी है और ये क्या है, 2 कॉलम कैश बुक। इसमें से लेजर में किस टाइप से पोस्टिंग होती है, क्या रूल्स होते हैं, बेसिकली हम वो स्टडी करेंगे। सबसे पहला रूल क्या होता है, जो जैसे ओपनिंग बैलेंस दिए हुए हैं, जैसे बैलेंस ब्रोट डाउन, कैश का बैलेंस दिया हुआ है डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड किसका बैलेंस दे रखा था हमें क्वेश्चन में, हमें दे रखा था बैंक का बैलेंस। ये मतलब जो क्रेडिट बैलेंस होते हैं क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, और जो डेबिट बैलेंस होता है वो क्या होता है, कैश इन हैंड। जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो कहीं पे भी नहीं आता। और क्योंकि मैंने आपको बताया था जब हम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं वो प्रिंसिपल बुक भी होती है और वो ओरिजिनल बुक भी होती है। मतलब कि जब हम कैश बुक प्रिपेयर करेंगे, जब हम लेजर में इसकी पोस्टिंग करेंगे, जो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी जैसे कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, वो हम कभी भी ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास सब्सिडरी बुक का भी काम करती है, प्रिंसिपल बुक का भी काम करती है। जब आपको क्वेश्चन में कैश बुक प्रिपेयर करनी हो और उसमें से आपको लेजर में पोस्टिंग करनी हो, आप कौन से 2 अकाउंट नहीं बनाओगे, आप ना तो कैश अकाउंट बनाओगे ना बैंक अकाउंट बनाओगे। जैसे कि ये कैश बुक दे रखी है, और क्योंकि क्वेश्चन मैं आपको तो पूरा कराऊंगा नहीं, क्योंकि ये कैश बुक परचेज बुक मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। कैश बुक में जो एंट्रीज बच जाती हैं हमारी, जो कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड होती, उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं हम जर्नल प्रॉपर में। अब जो जर्नल प्रॉपर की है और जो कैश बुक के जो बचे हुए अकाउंट्स हैं, जैसे कि कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जैसे कि चेक्स इन हैंड हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, महेश, दिनेश, सेल्स अकाउंट। इन सब की एंट्री हम लेजर अकाउंट में कैसे पोस्ट करेंगे। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे चेक्स इन हैंड दिया हुआ है, हम कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे लेजर में, चेक्स इन हैंड का। सबसे पहले आपको जो जर्नल से पोस्टिंग कराई थी मैंने वो तो आपको आती होगी, क्योंकि चेक्स इन हैंड क्या है, डेबिट। लेजर में किस तरफ पोस्ट होगी, लेजर में पोस्ट होगी डेबिट साइड। और ये डेबिट किस वजह से हुआ, क्योंकि आपने सेल्स करी है और आपको चेक्स इन हैंड मिले जो कि आपने सेम डे डिपॉजिट नहीं कराए। डेबिट साइड क्या आएगा यहाँ पे, टू सेल्स अकाउंट 25,000। ऐसे ही चेक्स इन हैंड देखो अब और कहाँ पे है, चेक्स इन हैंड दे रखा है यहाँ पे कैश बुक में डेबिट साइड। अब आप नॉर्मल जर्नल एंट्री बना के देखो इसकी क्या जर्नल एंट्री बनी होगी। नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड, क्योंकि डेबिट साइड में कब आता है चेक्स इन हैंड, कैश बुक में, जब आपने कैश बैंक में डिपॉजिट कराए हो। मतलब कि जब आपको कोई चेक मिला था और आप जब उसको बैंक में डिपॉजिट कराते हो, तो उस दिन आप कैश बुक में क्या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हो, आप रिकॉर्ड करते हो डेबिट साइड में टू चेक्स इन हैंड। जर्नल एंट्री ये बनी। अब आप इसको पोस्ट कैसे करोगे, क्योंकि हमें बैंक अकाउंट तो बनाना नहीं, हमें बनाना क्या है, सिर्फ चेक्स इन हैंड अकाउंट। जर्नल एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड। चेक्स इन हैंड क्या हो रहा है, चेक्स इन हैंड हो रहा है आपका क्रेडिट। चेक्स इन हैंड में क्रेडिट साइड जाएगी बाय बैंक अकाउंट, कितना 25,000, यहाँ पे कितना था 25,000। जो चेक्स इन हैंड की एंट्री है वो इस तरीके से क्या करेंगे, हम पोस्ट करेंगे। नेक्स्ट पोस्टिंग कब है, अब 4 डेट की। 4 डेट में देखो अब चेक्स इन हैंड कहाँ पे दे रखा है, 4 तारीख को दे रखा है यहाँ पे, हमने चेक्स इन हैंड मिले हैं किससे, घनश्याम से, और हमने वो सेम डे डिपॉजिट नहीं कराए। ये क्यों रखे हैं डेबिट, और किसी की वजह से, क्योंकि हमें घनश्याम से मिले हैं। डेबिट साइड आप क्या लिखोगे, टू घनश्याम अकाउंट। जर्नल प्रॉपर की तो जो पोस्टिंग होती है वो तो आपको ऑलरेडी आती है, मुझे आपको सिर्फ कैश बुक की सिखानी है आज। कैश बुक में अब नेक्स्ट डे किसको पोस्ट करी हमने नेक्स्ट डे चेक्स इन हैंड में पोस्टिंग करी है अप्रैल 6 को। अप्रैल 6 की ट्रांजैक्शन देखो अब कहाँ पे दे रखी है, अप्रैल 6 की ट्रांजैक्शन भी हमें दे रखी है जर्नल प्रॉपर में। ये क्या हुआ है, चेक्स इन हैंड क्रेडिट। अब क्रेडिट साइड में क्या पोस्ट करोगे, बाय गोपाल अकाउंट। ये लिखने के बाद आप इसे क्या कर दोगे, बैलेंस कर दोगे। और क्योंकि ये दोनों साइड टोटल इक्वल आया तो आपको इसको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट अकाउंट हम किसको ओपन करेंगे, नेक्स्ट अकाउंट सपोज करो हमने सेल्स को ओपन किया, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा था जर्नल एंट्री में सेल्स। आप अकाउंट तो किसी का भी ओपन कर सकते हो, बट आप हमेशा सीक्वेंस वाइज चलना, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस वाइज नहीं चलोगे जो आपके अकाउंट्स हैं वो कुछ मिस हो सकते हैं।
सो इस वजह से हमेशा सीक्वेंस वाइज चलना है आपको। सो पहली जर्नल एंट्री क्या पोस्ट होगी, यही जो अप्रैल 2 को थी। यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्यों रखा है, क्रेडिट, किस वजह से, चेक्स इन हैंड की वजह से। सो क्रेडिट साइड आप क्या लिखोगे, चेक्स इन हैंड। ऐसे ही एक ट्रांजैक्शन थी अप्रैल 30 को, वो की क्या थी, जिसमें आपने सेल करी थी। तो आपने सेल करी थी तो नॉर्मल जर्नल एंट्री देखो कैश बुक में क्या होगी, क्योंकि जब आपने नॉर्मल जर्नल एंट्री की होगी, क्योंकि सेल की थी आपने, सो आपकी जर्नल एंट्री हुई होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सो आपने वो कैश बुक में कहाँ पे पोस्ट की होगी, कैश बुक में आपने वो पोस्ट करी होगी डेबिट साइड। सो जब आपको कैश बुक से पोस्ट करनी है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रही है, तो उसका सिंपल सा रूल क्या है, उसकी नॉर्मल जर्नल एंट्री प्रिपेयर करो अपने माइंड में कि जर्नल एंट्री होती है अगर उसकी, तो हम उसको कैसे रिकॉर्ड करते। जैसे कि यहाँ पे सेल करी और आपने उससे आउटपुट जीएसटी कलेक्ट की होगा, तो नॉर्मल जर्नल एंट्री होती है। अगर आपको क्वेश्चन में ये ना दिया होता कि कैश बुक प्रिपेयर करो, सो आप उसे जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, ऐसे ही तो रिकॉर्ड करते ना। अब क्योंकि हमने इसे कैश बुक में रिकॉर्ड करना है, तो कैश बुक में जब कैश या बैंक का डेबिट बैलेंस होता है, वो क्या होता है, फेवरेबल बैलेंस, जिसमें आपको रिसीव हो। और क्रेडिट साइड क्या होता है, जब आपने विड्रॉ या पेमेंट करी हो। सो रिसिप्ट किस तरफ आएगी, डेबिट साइड। सो डेबिट साइड आपने क्या लिखा कैश बुक में, टू सेल्स अकाउंट। तो जब आप इसको सेल्स अकाउंट में पोस्ट करोगे, तो सेल्स अकाउंट में किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड, क्योंकि जो आपका सेल्स अकाउंट है वो क्यों रखा है, क्रेडिट। क्रेडिट किस सेंस में, अगर आप इसकी जर्नल एंट्री बनाओ, सो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। सो सेल्स अकाउंट क्रेडिट कितने से हो रखा है, 25,000। सो क्रेडिट साइड में आप क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट। सो जो कैश बुक है, कैश बुक से हम इस तरीके से पोस्ट करनी है। जो डेबिट साइड दे रखे हैं पर्टिकुलर्स में, वो उनके पर्टिकुलर अकाउंट्स में, जैसे कि इसका पर्टिकुलर अकाउंट बी आर महेश दिनेश, ये किस साइड रिकॉर्ड होंगे, ये रिकॉर्ड होंगे क्रेडिट साइड। और जो क्रेडिट साइड दे रखे हैं, ये इनके पर्टिकुलर अकाउंट में कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे, ये रिकॉर्ड होंगे आपके डेबिट साइड। तो आपको कैश बुक में क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, जो ओपनिंग बैलेंस है वो कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होगा, कैश और बैंक अकाउंट का कभी भी ओपन नहीं होगा, क्योंकि कैश बुक अपनी प्रिंसिपल बुक भी है, सब्सिडरी बुक भी है। और जो डेबिट साइड पर्टिकुलर्स में दे रखे हैं, जैसे कि महेश दिनेश, ये किस साइड रिकॉर्ड होंगे, ये इनके पर्टिकुलर्स, जो इनका पर्टिकुलर अकाउंट होगा उसमें क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किए जाएंगे। और जो क्रेडिट साइड दे रखे हैं, वो इसके पर्टिकुलर्स अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड किए जाएंगे। और मैंने आपको इसके रूल भी बता दिए। अगर आपको कैश बुक में कोई भी पोस्टिंग में दिक्कत आ रही है, सो जिस पोस्टिंग में आपको दिक्कत आ रही है, सपोज करो 20th की ट्रांजैक्शन थी, 20th में क्या लिख रखा है आपने, टू महेश, मतलब कि आपको महेश से क्या मिला होगा, यहाँ पे बैंक अकाउंट में बैलेंस इंक्रीज हुआ होगा, मतलब कि महेश ने आपको पेमेंट करी होगी। सो नॉर्मल जनरल एंट्री क्या हुई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। सो अब महेश के अकाउंट में देखो इसे कैसे पोस्ट किया होगा हमने। सो महेश का अकाउंट ये है, 20th में जनरल एंट्री क्या थी, महेश अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। सो महेश तो क्या हो रखा है, क्रेडिट। सो महेश के अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे हम 20th को बाय बैंक अकाउंट। सो जो सारी की सारी जर्नल एंट्रीज हैं कैश बुक से, वो इस तरीके से हम पोस्ट करेंगे। सो ऐसे ही अब मैं आपको एक और एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ, डिस्काउंट अलाउडेड अकाउंट। सो डिस्काउंट अलाउडेड अकाउंट तो अपना नॉर्मली जनरल एंट्रीज में दे रखा है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये पोस्ट करना बहुत ही सिंपल है। डिस्काउंट अलाउडेड अकाउंट घनश्याम को दिया आपने, क्योंकि आपको घनश्याम से चेक रिसीव किया आपने, वो बैंक में नहीं ऑल दो सेम डे डिपॉजिट कराया, बट आपने उसको डिस्काउंट अलाउ किया कितना, 120। सो डिस्काउंट क्या है, डेबिट। सो डेबिट साइड में किस तरफ जाएगा, डिस्काउंट अलाउडेड अकाउंट में। सो यहाँ पे क्या आएगा, टू घनश्याम, ऐसे ही महेश को डिस्काउंट दिया वो यहाँ पे आएगा। सो इसके बाद अब हम एक और ट्रांजैक्शन देख लेते हो कैसे पोस्ट हुई। जैसे कि अब क्रेडिट साइड का कोई भी अकाउंट लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है बाय विकास, इससे कितना, आपने इसको कितने की पेमेंट करी, 8,000 की। इस साइड के जितने बैलेंस है उनसे आपको रिसिप्ट हुई है, मतलब आपको पैसे मिले हैं। इस साइड के जितने पर्टिकुलर्स में दे रखे हैं आपने इनको पेमेंट करी, आपने विकास को कितनी पेमेंट करी, 8,000 की। तो ये किस तरफ रिकॉर्ड हो रखा है, ये रिकॉर्ड हो रखा है क्रेडिट साइड। सो अब आपने विकास को 8,000 की पेमेंट करी, सो ये विकास के अकाउंट में कैसे पोस्ट होगा। सो आपकी नॉर्मल जनरल एंट्री क्या हुई होगी, इसकी नॉर्मल जनरल एंट्री बनी होगी आपकी विकास अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने की, 8,000 की। सो विकास क्या हुआ है, डेबिट। सो विकास के अकाउंट में कहाँ पे पोस्ट होगी, डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट कितना, 8,000। सो कैश बुक से पोस्ट करना बहुत ही आसान है, बस आपको 5 रूल्स ध्यान में रखने हैं। ओपनिंग बैलेंस कभी भी नहीं आएगा किसी भी, जब आप लेजर अकाउंट ओपन करोगे, क्योंकि वो कैश और बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। कैश और बैंक अकाउंट आपको ओपन करने की जरूरत नहीं,
क्योंकि कैश बुक आपकी प्रिंसिपल बुक भी होती है, आपकी सब्सिडरी बुक भी होती है। और जो ये डेबिट साइड पे जितने भी पर्टिकुलर्स में दे रखे हैं, इनकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी? इनके पर्टिकुलर्स में, जो इनका पर्टिकुलर अकाउंट होगा, जैसे कि महेश, दिनेश, बिल, सेबल, ये जाएंगे इन पर्टिकुलर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड। और जो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हो रखे हैं, ये कहाँ पे पोस्ट होंगे? इनके अकाउंट में डेबिट साइड। और अगर आपको किसी भी ट्रांजैक्शन में दिक्कत आ रही है पोस्ट करने में, तो आपको एक सिंपल सा तरीका अपनाना है। उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की आप जर्नल एंट्री बनाओ दिमाग में, और उस जर्नल एंट्री को बना के आप उसे नॉर्मली पोस्ट कर दो। अगर आपको मतलब ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सो ये लास्ट ऑप्शन होता है, बट ये समझना बहुत ही आसान है कि कैश बुक से कैसे पोस्ट करना है। सो आप इसका 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ये आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने आ जाएंगे। सो अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं इनपुट CGST का। सो क्योंकि आपने पेमेंट करी है, आपने परचेज करी है, सो परचेज कितने करी आपने? 30 तारीख को 20,000 की। सो इनपुट CGST आपने पे की होगा, SGST आपने पे की होगा। सो नॉर्मल ट्रांजैक्शन क्या हुई होगी आपकी? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो अब इनपुट CGST क्यों रखा है? इनपुट CGST हो रखा है डेबिट। सो आप इनपुट CGST अकाउंट में डेबिट साइड में क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट कितना? 1200। सो जैसे ही इनपुट CGST अकाउंट का वो आप लेजर अकाउंट ओपन करोगे, उसमें इनपुट CGST अकाउंट जैसे ये ओपन कर रखा है, सो अप्रैल 30 को आप यहाँ पे क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट। सो जो ट्रांजैक्शंस हैं कैश बुक से वो इस तरीके से पोस्ट होंगी। ऐसे इनपुट SGST भी कहाँ पे आएगा? टू बैंक अकाउंट। और आपने इस क्वेश्चन में IGST कलेक्ट कर रखा है। सो IGST कलेक्ट कर रखा है, सो उसकी नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या हुई होगी? क्योंकि आपने सेल करी है, सेल की जर्नल एंट्री क्यों हुई है? क्योंकि आपने बैंक में कलेक्ट किया है, क्योंकि आपको पेमेंट बैंक से मिली। सो आपकी उसकी जर्नल एंट्री हुई होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। सो आउटपुट IGST क्यों रखा है? आउटपुट IGST हो रखा है क्रेडिट। सो इसको आप कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे? इस पर्टिकुलर अकाउंट में। जैसे कि इसका आउटपुट IGST का अकाउंट ओपन होगा, उसमें क्रेडिट साइड आप क्या लिखोगे? बाय बैंक अकाउंट। सो जो कैश बुक से सारी ट्रांजैक्शंस है वो इस तरीके से पोस्ट होंगी। सो ये बहुत ही सिंपल से इसके 5 रूल्स थे। सो आपके 5 रूल्स रिवाइज करने हैं। सो अब अपनी नेक्स्ट बुक है परचेज बुक। सो परचेज बुक मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, सो मैं परचेज बुक दोबारा से नहीं कराऊंगा। मैं अब ये समझाऊंगा आपको कि इसमें से हम पोस्टिंग कैसे करेंगे। सो परचेज अकाउंट का आपको रूल पता है क्या होता है? परचेज अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो जब आपने जैसे कि यहाँ पे 2018 का क्वेश्चन है, Jan 5 को राहुल बजाज से परचेज की। सो नॉर्मल ट्रांजैक्शन क्या होगी? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राहुल बजाज। और क्योंकि आपने इस पे CGST पे किया, सो ये क्या होगा? आपका इनपुट। क्योंकि जब आप परचेज करते हो तो होता है आपका इनपुट CGST, जब आप सेल करते हो तो वो क्या होता है? आपका आउटपुट CGST। सो नॉर्मल ट्रांजैक्शन क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू राहुल बजाज कानपुर अकाउंट। सो जब आप इसे पोस्ट करोगे, सो पोस्ट किस में करोगे? जैसे कि पहले हम राहुल बजाज का अकाउंट ओपन करेंगे, इसमें CGST का अकाउंट ओपन करेंगे, SGST का अकाउंट ओपन करेंगे, गणेश इंडस्ट्री, विजय मोदी, और लास्ट अकाउंट हम कौन सा ओपन करते हैं? परचेज अकाउंट। सो परचेज अकाउंट में हम टोटल ट्रांसफर करते हैं, और जो इंडिविजुअल बैलेंस होता है जैसे कि 2.5 लाख, 15,000, ये हम इन पर्टिकुलर्स अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम अकाउंट ओपन करेंगे राहुल बजाज का। सो राहुल बजाज के अकाउंट में आपकी नॉर्मल ट्रांजैक्शन क्या हुई होगी? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू राहुल बजाज। सो राहुल बजाज कितने से क्रेडिट हुआ होगा? सो ये क्रेडिट हुआ होगा 2,80,000 से। और किस वजह से? 2.5 लाख की आपने उसे परचेजेस के लिए पेमेंट करी, 15,000 का आपने CGST पे किया, 15,000 का आपने SGST पे किया। सो राहुल बजाज के अकाउंट में कैसे पोस्ट होगा? बाय परचेजेस अकाउंट 250, बाय इनपुट CGST 15,000, बाय इनपुट SGST 15,000। ऐसी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या पोस्ट होगी? गणेश इंडस्ट्री। तो इसकी भी जर्नल एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट, आपने यहाँ पे IGST पे किया है, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू गणेश इंडस्ट्रीज। सो अमाउंट कितना आया होगा? 1,20,000 की आपने नॉर्मल परचेजेस करी हैं। ये ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट क्योंकि हम रिकॉर्ड नहीं करते, और आपने IGST पे किया है। सो जो आप गणेश इंडस्ट्रीज का अकाउंट ओपन करोगे, यहाँ पे लिखोगे बाय परचेजेस अकाउंट, जो आपने परचेजेस करी हैं, और जो आपने पे किया IGST वो कहाँ पे आएगा? वो आ जाएगा यहाँ पे बाय इनपुट IGST अकाउंट। और जो ये इनपुट CGST, SGST और जो आपने IGST पे किया है, ये कहाँ पे जाएगा? क्योंकि ये डेबिट हो रखा है। सो डेबिट क्यों रखा है? क्योंकि नॉर्मल ट्रांजैक्शन की हुई, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST,
टू राहुल बजाज। ऐसे ही गणेश इंडस्ट्री में क्या हुआ, इनपुट IGST टू गणेश इंडस्ट्री। सो आप इसे कैसे रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि डेबिट साइड हो रखा है, सो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे टू राहुल बजाज और यहाँ पे क्या आ जाएगा टू गणेश इंडस्ट्रीज। और जब आप ऐसी सारी की सारी ट्रांजैक्शन पोस्ट कर दोगे तो जो लास्ट में टोटल होगा, टोटल कितना, जैसे कि यहाँ पे टोटल है आपका 433500। सो आप इसे कहाँ पे पोस्ट करोगे, आप इसे पोस्ट करोगे परचेजेस अकाउंट में। परचेजेस अकाउंट में क्या लिखोगे आप, टू सन्ड्रीज। सो ऐसे यहाँ पे लिखोगे आप टू सन्ड्रीज एज पर परचेजेस अकाउंट। सो यहाँ पे कितना आएगा, 4,33,500। और ये परचेजेस अकाउंट में डेबिट साइड क्यों आया, क्योंकि परचेजेस आपकी क्या होती हैं, आपका एक एक्सपेंसेस होता है। सो इस वजह से डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। सो आपको परचेज बुक में क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, आपको ध्यान में रखना है एक तो सिंपल सा रूल, परचेजेस का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इसके बाद जो पर्टिकुलर्स है, जैसे कि जो राहुल बजाज का है वो पर्टिकुलर राहुल बजाज के में रिकॉर्ड किया जाएगा, और जो टोटल अमाउंट है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे हम, वो ट्रांसफ़र करेंगे हम परचेज अकाउंट में। सो परचेज बुक की सारी ट्रांजैक्शन हम इस तरीके से पोस्ट करेंगे। सो ऐसे ही अपनी सेल्स बुक है, सेल्स बुक में आपको क्या रूल ध्यान में रखना है, इसमें भी आपको वही रूल ध्यान रखना है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सो जैसे कि यहाँ पे आपने शंकर लाल कानपुर यूपी को आपने क्या करी थी, सेल्स करी थी, कितने की, 150 की। आपने उसे ट्रेड डिस्काउंट दिया 18,000 का। आपने उससे, क्योंकि अब आपने सेल करी है, आपने CGST SGST कलेक्ट की होगा। सो अगर आप इसको सेल्स बुक्स में ना पोस्ट कर दे, सो आप नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या रिकॉर्ड करते, आप रिकॉर्ड करते शंकर लाल कानपुर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। सो जब आप इसको शंकर लाल में पोस्ट करोगे, सो शंकर लाल कितने से डेबिट होगा, शंकर लाल डेबिट होगा आपका 1,32,000 से, क्योंकि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो तो कहीं पे रिकॉर्ड नहीं होता, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो कहाँ पे, क्योंकि वो आपने कलेक्ट किया एज अ टैक्स। सो हो जाएगा आउटपुट CGST आउटपुट SGST। ऐसे ही आप अरुण बिरला की रिकॉर्ड करोगे, और जो आपका आउटपुट CGST है आउटपुट SGST, क्योंकि अब आपने वो कलेक्ट कर रखा है, सो कलेक्ट कर रखा है, सो किस तरफ रिकॉर्ड हुआ होगा, क्रेडिट साइड। सो वो पोस्ट कहाँ पे होगा, वो पोस्ट होगा आपके क्रेडिट साइड में। और क्रेडिट साइड में वो कैसे पोस्ट होगा, जैसे कि यहाँ पे शंकर लाल से कलेक्ट किया, सो जर्नल एंट्री क्या बनी, शंकर लाल कानपुर अकाउंट डेबिट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। सो CGST क्यों रखा है, क्रेडिट। सो आप इसको इस पर्टिकुलर अकाउंट में कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड। सो क्रेडिट साइड में क्या आएगा, बाय शंकर लाल। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय शंकर लाल। ऐसे ही आउटपुट IGST आएगा, और जो बचा हुआ बैलेंस है, जो टोटल बैलेंस है अपना, वो कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे हम, वो ट्रांसफ़र कर देंगे सेल्स अकाउंट में। कितना आएगा, 3,97,000। सो सेल्स बुक की सारी एंट्री हम इस तरीके से पोस्ट करेंगे। सो अब अपनी नेक्स्ट बुक है परचेज रिटर्न बुक, और परचेज रिटर्न बुक भी मैंने आपको बनानी सिखा दी। सो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मेट लिया जिसमें ट्रांजैक्शन दे रखी है, हमें 3 ट्रांजैक्शन दे रखी है। सो जब आप परचेज रिटर्न करते हो, सो उसकी नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या करते हैं, अगर आपको परचेज रिटर्न बुक ना प्रिपेयर करनी होती, आप नॉर्मल जर्नल एंट्री करते सुभाष चंद्र अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपने पहले परचेज करी थी, अब आप उसे रिटर्न कर रहे हो। सो आपने जब परचेज करी थी, आपने उससे क्या किया था, आपने उसे GST पे किया था। तो वो क्या था, आपका एक एसेट था। तो आपने जर्नल एंट्री क्या की होगी, जब आप परचेज करी होगी, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट CGST इनपुट SGST टू सुभाष चंद्र। अब आप उसे रिटर्न कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रिटर्न। सो रिटर्न की जर्नल एंट्री क्या हुई होगी, सुभाष चंद्र अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। क्योंकि इनपुट CGST अब क्या करोगे, कैंसिल करोगे, क्योंकि जो आपने पहले एसेट दिखाया था अब उसे आप क्रेडिट करके उसका बैलेंस वाइप आउट करोगे। सो अब आपने, क्योंकि सुभाष चंद्र को करी है परचेज रिटर्न, सो सुभाष चंद्र के अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करोगे, आप इसे पोस्ट करोगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट 15,000। और जो आपने इनपुट CGST SGST एज अ एसेट दिखा रखा था वो भी कैंसिल करोगे आप। यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि इनपुट CGST क्या हो रखा है, क्रेडिट हो रखा है, और क्योंकि सुभाष चंद्र क्या हुआ जर्नल एंट्री में, सुभाष चंद्र हो रखा है आपका डेबिट। सो डेबिट साइड में आप क्या लिखोगे, टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST अकाउंट। ऐसे ही जो ओसवाल ब्रदर एंड जमशेदपुर थे, इसको आपने IGST पे किया था,
बट जब आप उसको रिटर्न करोगे आपको ये क्या करना पड़ेगा, कैंसिल आउट। सो नॉर्मल ट्रांजैक्शन आप कैसे रिकॉर्ड करोगे, ओसवाल ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। सो अब इसे पोस्ट कैसे करोगे आप, ओसवाल ब्रदर्स में जाओगे, टू परचेज रिटर्न अकाउंट 50,000, टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट 6,000। तो इसके बाद अब आपको मैं सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी की बता देता हूँ कैसे पोस्ट होंगी। इसको पोस्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी अब क्या हो रखा है, क्रेडिट। सो आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड में आप क्या लिखोगे, बाय सुभाष चंद्र, क्योंकि पहली ट्रांजैक्शन में सुभाष चंद्र को परचेज रिटर्न हुई, दूसरी में जमशेदपुर को हुई। सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टू सुभाष चंद्र जमशेदपुर। सो आप इस तरीके से इनपुट सीजीएसटी आईजीएसटी की ट्रांजैक्शन पोस्ट करोगे, और जो टोटल होगा वो आप कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे, उसे ट्रांसफ़र करोगे आप परचेज रिटर्न अकाउंट में। परचेज रिटर्न अकाउंट में कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, परचेजेस अकाउंट में होता है डेबिट साइड, परचेज रिटर्न में ट्रांसफ़र होगा ये क्रेडिट साइड। और क्या लिखोगे, बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक। सो अब अपनी एक लास्ट बुक बची है, लास्ट बुक क्या अपनी सेल्स रिटर्न बुक। सो सेल्स रिटर्न बुक भी मैं आपको प्रिपेयर करनी सिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने एक फॉर्मेट लिया है जिसमें सीताराम को हमने सेल करी थी, उसने हमें रिटर्न कर दी जून 3 को। सो पोस्ट कैसे करी हमने सेल्स रिटर्न बुक में, सीताराम कोलकाता 80,000, उसको ट्रेड डिस्काउंट दे रखा था, 12,000 का वो लेस हुआ, और क्योंकि उसने सेल्स रिटर्न करी सो जो हमने उसे सीजीएसटी एसजीएसटी कलेक्ट किया तो वो क्या करना पड़ गया, हमें रिफंड करना पड़ गया। सो अब इसे हम पोस्ट कैसे करेंगे। सो पोस्ट करने से पहले आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है इसकी, अगर आपको मतलब सेल्स रिटर्न बुक ना प्रिपेयर करनी होती सो आप इसको जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करते, जर्नल में रिकॉर्ड करते आप, क्योंकि सेल्स अकाउंट क्या होता है क्रेडिट, सो सेल्स रिटर्न क्या होगा डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपने पहले क्या किया था, आउटपुट सीजीएसटी कलेक्ट की होगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। सो आप क्या लिखोगे, आउटपुट सीजीएसटी डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट टू सीताराम। सो जर्नल एंट्री आप ऐसे रिकॉर्ड करोगे। सो अब आपको पता है सीताराम क्यों रखा है, सीताराम हो रखा है क्रेडिट। सो ये क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होंगी सारी की सारी ट्रांजैक्शन सीताराम के अकाउंट में। सो आप लिखोगे बाय सेल्स रिटर्न, बाय आउटपुट सीजीएसटी, बाय आउटपुट एसजीएसटी। सो अब अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन थी जून 12 को, जिसमें हिंद ऑयल कंपनी ने क्या करी थी, सेल्स रिटर्न। सो सेल्स रिटर्न की एंट्री आपने कैसे रिकॉर्ड करी होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू हिंद ऑयल कंपनी। सो आप ऐसे रिकॉर्ड करते, क्योंकि हिंद ऑयल कंपनी क्या हो रखी है, अब हिंद ऑयल कंपनी हो रखी है क्रेडिट। सो आप इसको इस पर्टिकुलर अकाउंट्स में कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, बाय आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। और क्योंकि आउटपुट आईजीएसटी क्या हो रखा है, आउटपुट आईजीएसटी हो रखा है डेबिट इस अकाउंट में। सो जब आप इसका अकाउंट ओपन करोगे, सो आप जब आईजीएसटी का अकाउंट ओपन करोगे उसमें डेबिट साइड में लिखोगे टू हिंद ऑयल कंपनी। तो जो सारी की सारी ट्रांजैक्शन है वो इस तरीके से पोस्ट होंगी। सो जो सेल्स रिटर्न बुक थी वो पोस्ट करनी बहुत ही सिंपल है, आपको बस नॉर्मल सी जो ये परचेज बुक, सेल्स रिटर्न सेल्स और जो परचेज रिटर्न बुक है इसमें आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन पोस्ट नहीं करनी आ रही सो आप उसकी सिंपल पहले जर्नल एंट्री सोच लो दिमाग में क्या हुई होगी। सो उस जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग आप इसे पोस्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको सेल्स रिटर्न बुक से डायरेक्ट पोस्ट करने में दिक्कत हो रही हो सो आप उसकी माइंड में जर्नल एंट्री प्रिपेयर करो और जर्नल एंट्री के हिसाब से आप उसे पोस्ट कर सकते हो। सो ये बहुत ही सिंपल से रूल्स थे। जो मेन क्वेश्चन था जर्नल से कैसे पोस्ट होती है, जिसमें काफ़ी टाइप्स के मैंने आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करने सिखाए थे, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था। इस वीडियो में मैंने आपको जो सब्सिडरीज बुक्स हैं उसमें से किस टाइप से पोस्ट होती है मैंने आपको वो सिखाया है। सो ये थी सब्सिडरी बुक से हम लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं। सो जो यहाँ पे आपका लेजर चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you have any doubt, you can ask me in the comment section. So don't forget to share and subscribe to this channel. Thank you. Bye bye.